नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जिनका आईएसआई कनेक्शन निकल रहा है, ट्रैक्टर टेरर का आईएसआई कनेक्शन। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। एक तरफ 26 तारीख और आज 26 जून। जरा तस्वीरों को गौर फरमाइए। तारीख वही है, महीना बदला है, तस्वीर वही है, चेहरे भी वही हैं। कुछ हुड़दंग, कुछ उपद्रव और सीधे सीधे मोदी विरोध में, सरकार विरोध में, देश विरोध की परिस्थिति पैदा करने की बड़ी कोशिश। कहा जा रहा है लोकतंत्र बचाओ, खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस राह पर चलने की जरूरत है, क्या उस राह को पकड़ा जा रहा है? क्या उपद्रव करके लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? क्या आईएसआई का मोहरा बनकर लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? ये तमाम वो सवालात हैं जो अब उठने लगे हैं एक बार फिर से, क्योंकि एक बार फिर से तथाकथित किसानों का आंदोलन एक नए रास्ते पर निकल चुका है। वो रास्ता जो सियासत की बड़ी मंजिल तय कर रहा है, वो रास्ता जो ये दिखाने के लिए कह रहा है कि हम तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सच्चे किसान तो आज भी खेतों में हैं। तो फिर ये कौन से किसान हैं जो उपद्रव करके, पाक के एजेंडे को सेट करके देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं और कह रहे हैं कि वो किसानों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हित और अहित किसका साध रहे हैं? आज इसी पर होगी खुलकर बहस। खुलकर हमारे साथ आज के पैनलिस्ट बोलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि बीते 24 घंटे में किस तरीके की तस्वीरें बनी और क्यों कहना पड़ रहा है ट्रैक्टर टेरर का आईएसआई कनेक्शन। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को शनिवार को 7 महीने पूरे होने पर किसान राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उनकी वही पुरानी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार इस आंदोलन को लेकर पहले से तैयार है, लेकिन सरकार को मिली खुफिया जानकारी ने उसकी चिंता और बढ़ा दी है। सूचना के मुताबिक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकती है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट किया जा चुका है। दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद भी कर दिया गया था और राजधानी में सुरक्षा बल पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल कोर्ट पर प्रदर्शन करते हुए किसानों का जत्था पहुंच गया था और पुलिस से उलझ गया था, उसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि आईएसआई के लोग किसानों को भड़काकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि लंबे समय से देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते सीमा पार से भारत में कोई हरकत नहीं हो पा रही है और इसीलिए आईएसआई इन किसानों को सॉफ्ट टारगेट बना सकती है। कुछ ऐसी गड़बड़ी कर सकती है जिसमें नाम तो किसानों का आए और परेशानी भारत सरकार की बढ़ जाए। 26 जनवरी को लाल कोर्ट पर हुए प्रदर्शन के दौरान भी काफी संख्या में ऐसे लोग देखे गए थे जिनका किसानों से कोई वास्ता भी नहीं था। आईएसआई चाहता भी यही है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में इस कदर उलझ जाए ताकि आईएसआई अपनी रुकी हुई गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सके। इस प्रदर्शन में सियासत भी देखी जा रही है। आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत अपनी भूमिका को खोजने में लगे हैं, क्योंकि यही मौका है सियासत में दांव खेलने का। लिहाजा अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटी सेकने वाले भी सक्रिय हो गए हैं और इस बहाने देश में अस्थिरता फैलाने का मंसूबा आईएसआई भी पाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद्र जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर मेंबर जो चौधरी टिकैत सिंह जी के साथ भी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूं। और आज देखिए, अगर पॉलिटिकल बॉडी हम रखते तो डेफिनेटली ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती और राजनीति में पूरा मसला फंस रहा भी है। लेकिन इन सब के बीच अगर यही मसला, मास्टर शिवराज जी आपके साथ शुरुआत करती हूं, राजनीति अपनी तरफ होती है लेकिन राष्ट्र नीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज की तारीख में अगर आंदोलन के नाम पर पाकिस्तान को एक मौका मिल जाता है, अगर आप लोग आईएसआई के षड्यंत्र का हिस्सा हो जाते हैं, तो फिर हम कैसे माने कि आप कह रहे हैं खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ? यहां तो आपके जरिए लोकतंत्र खतरे में पड़ने वाला है।
धन्यवाद आपका। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में जवान और किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और ये जवान और किसान, जवान भी किसान के घर में पैदा होता है। जो सीमा पे खड़ा है वो मंत्री, संतरी, विधायकों का और अफसरों के बेटे नहीं है, वो किसान के ही बेटे हैं, जो आतंकवादी की और दुश्मन की गोली अपने सीने में खाते हैं। देश का माँ का एक, किसान की माँ का एक बेटा देश की सुरक्षा करता है, और किसान की माँ का एक बेटा देश का पेट भरने का काम करता है। अगर राजनेता को टिकट ना मिले तो पार्टी बदल देते हैं, नौकरी पेशे वाले को अच्छी तनख्वाह मिल जाए तो नौकरी बदल देता है, और सरमाएदार को बिजनेस में घाटा आ जाए तो बिजनेस बदल देता है। किसान का और जवान के ऊपर ऐसे आरोप मत लगाओ। ये देश का किसान है, और जवान भी किसान के ही घर में जन्म लिया उसने, जो देश की 24 घंटे सुरक्षा करता है। सच्चा किसान कौन? सच्चा किसान सड़कों पर उतरकर उपद्रव नहीं करता। सच्चा किसान अपने तिरंगे की शान को बरकरार रखेगा, उसका अपमान नहीं करेगा जो 26 जनवरी को हुआ। सच्चा किसान आज की तारीख में जो हुड़दंग आया है, पुलिस बलों को, जो इस देश के प्रहरी कहे जाते हैं, जो सेना के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उनको निशाना नहीं बनाएगा। सच्चा किसान आज भी खेतों में है शिवराज जी। खेतों में नहीं, अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा, जबरदस्ती हम पे काले कानून थोपे जाएंगे, तो अपने अधिकार के लिए संगठन ऐसे ही नहीं बनाए। संगठन अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए, और संगठन अपना काम करेंगे और मरते दम तक आंदोलन करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी। आंदोलन करेंगे और देश को भी बदलाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का भी अब जवाब लेंगे, और उसके बाद आप दोनों को आमने सामने करती हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सच्चा किसान कौन? जो देश के लिए आईएसआई का मोहरा बन जाएगा, जो आईएसआई कनेक्शन के जरिए देश को दहलाने की कोशिश करेगा। चौधरी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज थोड़ी सी परेशान कर रही है, मैं क्लियर नहीं आ रही है। पैनल जरा वीरेंद्र सिंह जी की आवाज सही करें। वीरेंद्र जी, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज है। देखिए, मैं लावणी जी, मैं उस परिवार से आता हूं जिसका बेटा, जिसका भतीजा, जिसके दूसरे भाई का भतीजा, जिसकी बहन का बेटा, जिसकी बहन का हस्बैंड, वे सब फौज में सर्विंग अफसर है इस टाइम। मैं उस परिवार से आता हूं। मैं खाली जय जवान जय किसान वाला नहीं, मैं खेती करता हूं, बेटे मेरे सीमा पे, बहनोई मेरे सीमा पे। दूसरी बात मास्टर जी ने कही है कि संगठन रक्षा करेगा, ये करेगा। मैं मास्टर जी से क्षमा चाहता हूं, वो बोले, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे डिस्टर्ब ना करें। देखिए, ये साजिश बहुत बड़ी है लावणी जी, ये साजिश बहुत बड़ी है। 370 का विरोध, 370 हटाने का विरोध राकेश ने किया है, ये साजिश की बू है। 7 महीने पहले से मैं कह रहा हूं कि इनका एजेंडा कुछ और है, इनका हिडन एजेंडा। ये एजेंडा अब बाहर आया है 370 के विरोध के रूप में। इनका मतलब क्या है? इस बात से देश की राजनीति करने वाले लोग करेंगे। देश के हित में था 370 को हटाना, ये कोई बहाना लेके आए हैं राकेश जी। ये जो चीजें हैं, ये मुजफ्फरनगर में सीए के जो मुलजिम थे, जो सीए में जिन्होंने यहाँ दंगा करवाया था, सीए के विरोध प्रदर्शन किया था, वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उसमें जो सबसे आगे थे वे यूनियन के पदाधिकारी, उनके एक हिस्सा जमीन नहीं, ना वे खेती करते ना वे गांव में रहते, उनमें यूनियन की आड़ लेकर, पुलिस की आड़ लेकर बच रहे हैं मान्यवर। ये मास्टर जी को मैं साफ कर रहा हूं। एक बात और मैं आपको बता दूं लावणी जी, राकेश टिकैत के पिताजी के जमाने में जो इनकी खेती की आमदनी थी, वो आमदनी 1 लाख भी नहीं थी साल भर की, 1,01,000 नहीं थी। आज इनके खेतों में 40-40 लाख का गन्ना हो रहा है। बताइए शिवराज जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। लीजिए, आपने आरोप लगाया, आरोप का जवाब आ गया आपके पास। जवाब बाद में दीजिएंगे, मेरी पूरी सुन लीजिए। 40 लाख का गन्ना हो रहा। मेरा निवेदन यह है कि करीब यूनियन शुरू हुई 33 साल पहले, किसान के विरोध में डिबेट करते रहे, 1000 गुना बढ़ गई। सरकार इनको भाजपा का प्रवक्ता लिखना चाहिए। ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत से निष्कासित हैं, इनकी टिकैत परिवार से पर्सनल दुश्मनी है। ये टिकैत परिवार का ये आंदोलन नहीं है, ये 250 किसान संगठनों का समर्थन है। वीरेंद्र सिंह जी, तुम्हारी टिकैत परिवार से दुश्मनी है तो अपनी दुश्मनी टिकैत परिवार से अलग रखो, लेकिन 250 किसान संगठन इसमें शामिल है। एक टिकैत के ऊपर इस आंदोलन को बांध के मत रखो।
बहरूपिये इकट्ठे और वीरेंद्र सिंह जी को जब मैं बोल रहा हूँ वीरेंद्र जी, वो तो आपको हो किसान जाना ही नहीं चाहिए। मान रहे। चौधरी वीरेंद्र जी, हावड़ा का फोटो और 7 स्टार में रिलैक्स करते हैं, पूल साइड पे बैठ के चाय का आनंद लेते हैं। ये किसान कहता है कि मैं रूखी सूखी रोटी खा रहा हूँ। ये रूखी सूखी खाने वाले नहीं है। इनकी पोशाक देखिए, इनका आचरण देखिए, इनका बेरूपियापन देखिए। चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर थी जो तस्वीर फिलहाल आपने सामने रखी, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें आई। प्रकाश चंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, किसान आंदोलन जो चल रहा है जिसमें तथाकथित किसान हैं वो अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन सच्चे किसान की लड़ाई कौन लड़ेगा? यहां तो लड़ाई होने लगी कि मोदी विरोध में देश विरोध शुरू हो गया। मोदी विरोध में देश को दहलाने की साजिश करने का मोहरा बन गए ये लोग। इनको तो अपना एजेंडा सेट करना है, लेकिन आपको अब क्या सेट करना है? अभी भी वही रहा कि आइए इनवाइट कर रहे हैं, बात करिए। टेबल टॉक से काम नहीं चलेगा सर, अब ये मानने को तैयार नहीं है। लावनी जी, जो हम सबके सामने है, जब से किसान आंदोलन चालू हुआ और आज की डेट तक हम देख रहे हैं, माननीय शिवराज जी बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड किसान नेता हैं, और इनके तरह के 40, 50, 60 संगठन बैठे हैं और ये मान रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, बाकी सारे किसान नहीं है। इनके हिसाब से उन किसानों को क्या जो केरल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन किसानों को क्या जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन किसानों को क्या जो फल और सब्जी उपजाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि 70 सालों में इन्होंने किसानों की राजनीति पे अपने आप को तो स्टेब्लिश कर लिया, लेकिन जिनके सहारे खड़े हुए बाबा टिकैत से लेके आज तक, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। ना उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा, ना उनके प्रोग्रेस के बारे में सोचा। एक ऐसी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई जो पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थी और राष्ट्र के अंत्योदय के सिद्धांत पे, अंतिम व्यक्ति के सिद्धांत पे हमने काम करना चालू किया और हमने इंटीग्रेट किया कि लाभ सबको मिले, सारी इंफॉर्मेशन सबको मिले। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई पंच हम है, सरपंच हम है, पगड़ी हमने पहनी हुई है तो हम जो कहेंगे वो सही, बाकी सब गलत। तो यह विचारधारा इस देश में चलने वाली नहीं है। देश का किसान जागृत है। माननीय राकेश टिकैत जी बड़े नेता हो सकते हैं, तीसरी पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं। ये हाल क्यों बने किसानों के? 1950 में, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जीडीपी में 50% किसी का हिस्सा जाता था। आज ये घट के 15%, 17% आ गया है। तो इनकी राजनीति में कोई ना कोई कमी रही होगी ना, तभी ये देश की स्थिति हुई है। डेटा पे हम बात करेंगे नहीं, हम सच में बात करेंगे नहीं। और आपने जो बात कही लावणी जी, सरकार लगातार निरंतर संवाद के माध्यम से जो इन्होंने बात कही, उसके माध्यम से बड़ा बड़ी चीजों को कहा है कि भाई हम एक हैं, आप जो भी विचार लाइए। और सरकार ने बात की है, इन्होंने तो हद धर्मिता की, वही बना हुआ है। आप संवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां प्रतिवाद है, वहां विवाद है, वहां संवाद तो है ही नहीं। आप शिवराज सिंह जी, अगर बात होगी ही नहीं तो बात बनेगी कैसे? और आप ये भी तो समझने की कोशिश करिए, मैं घूम फिर कर इस मसले पर इसलिए आ रही हूं कि अगर ये खबर खुफिया एजेंसियों को मिलती है कि आपके आंदोलन के सहारे आईएसआई एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, तो यह किसके लिए नुकसानदायक है? क्या आपके लिए नुकसानदायक नहीं है? अगर खालिस्तानियों का कनेक्शन निकला था पिछली बार, जो तस्वीरें सामने आई थी, आपने कहा कि हमारे आंदोलन को गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन तस्वीरों को आप झुटला नहीं पाए थे। एक बार फिर से आप मोहरा बन रहे हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं इस विवाद के निपटारे तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं आप लोग? कौन सा एजेंडा सेट करना चाहते हैं आप आखिर? लावनी जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस आंदोलन पर तरह तरह के एलिगेशन। अरे सर, एलिगेशन इसलिए लगे क्योंकि उसके प्रमाण है सर। शिवराज जी, आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको बार बार टोकूं, लेकिन प्रमाण है, साक्ष्य है, तथ्य है, तस्वीरें हैं। बरगलाती हुई खालिस्तान के झंडे लहराते हुए 26 जनवरी को क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ करने की कोशिश की जा रही थी, क्या हंगामा ही आपका मकसद था? उपद्रव आज भी मचाया गया, बस इतनी तस्वीर राहत भरी रही कि आप जो कह रहे थे कि पूरे देश में यह आंदोलन होगा। सच्चे किसान नहीं आए आपके साथ, वो समझ गए कि यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। मैं लावनी जी ये कह रहा हूँ, अगर राज्यपाल महोदय जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को अगर ज्ञापन देना ही उपद्रव है, तो क्या भाजपा ने कभी ज्ञापन नहीं दिए? क्या भाजपा ने कभी आंदोलन देश में नहीं किए? नहीं सर, आज पंचकुला में, पंचकुला की तस्वीरें जरा पैनल से मैं कहूंगी वो तस्वीरें जरा जरूर चलाएं, वो वीडियो चला दे जिस पर शिवराज सिंह कह रहे हैं ना कि ज्ञापन दिया था। शिवराज जी, ज्ञापन देते, शांतिपूर्वक देते तो समझ में आता। पुलिस से जो झड़प कर लिया आप लोगों ने, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई या नहीं तोड़ी गई? वो शांति थी या 26 जनवरी को जो हो रहा था, ट्रैक्टर के नीचे जवानों को कुचलने की कोशिश हो रही थी, वो शांति थी? कीले गाड़ने की आवश्यकता क्या थी? जब शांतिपूर्वक जा रहे हैं,
तो क्यों वाह। बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं, क्यों लठ बजा रहे हैं भाई? किसानों पर लठ हो जाना, आंसू गैस के गोले छोड़ने। मतलब देश के जवानों को, देश के पुलिस वालों को बस मन किया कि वो लठ बजा देंगे। आप तो बड़े पाक साफ तरीके से शांतिपूर्वक ये आंदोलन कर रहे थे ना, आपका आंदोलन शांतिपूर्वक ही चल रहा था ना? चौधरी हमारा वीरेंद्र जी, आंदोलन 7 महीने से शांतिपूर्वक है। चौधरी 7 वीरेंद्र महीने जी, से जवाब दीजिए, ले आइए आमने सामने शांतिपूर्वक जरा। है। और कई बार मैं लालू आती जी हूँ प्रकाश जी भाजपा आपके के पास। एजेंट पाकिस्तान के नारे अरे ये लगाते आमने चले सामने। गए। गिरफ्तार करवाए भाजपा के एजेंट पाकिस्तान का नारा लगाते हुए। भाजपा के एजेंट खालिस्तान का झंडा दिखाते आदमी है, ये भाजपा समर्थित लोग हैं जो खालिस्तान का झंडा दिखाते, साजिश हो रही जो है, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। सीधे किसानों और ये को वीरेंद्र सिंह जी तो लेकिन जो टिकैत नेता है दुश्मनी मानते हैं। सीधे किसान नहीं है। इन्होंने जो लाल किले पे किया 26 जनवरी को, उसकी माफी आज तक नहीं मांगी। ये देश के गुनाहगार हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपकी टिकैत परिवार से दुश्मनी इतनी हो गई है, उस दुश्मनी को निकालते निकालते आप किसान विरोधी हो गए। तुम पर्सनल दुश्मनी पे किसान विरोधी में ले गए हो। किसान के साथ ये दुर्गुण नहीं है, लेकिन ये जो नेतागिरी आई है ना, इसमें लावणी जी, मास्टर जी बैठे, पूछ लेना, आप सर्वे करा लेना। काम लावणी जी नहीं चल रहा, किसान की जरूरत को समझो। ये जो ये ड्रामा हो रहा है, किसान को बदनाम किया जा रहा है। एक जाति विशेष को, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में रहने वाली एक जाति विशेष को बदनाम कर दिया, इसको विलन बना दिया। इनके बालकों का भविष्य खराब कर रहे हैं। गुड़गांव और नोएडा के फैक्ट्री वाले पूछ रहे हैं उस जाति के लड़कों, कह रहे हैं अपने घर जाओ, क्योंकि उन्हें पता है एनआरकी फैलाएंगे। इन्होंने हम बदनाम करा दिए। ये जो फार्मूला क्यों नहीं बेचते, जिस फार्मूले से इनकी हैसियत कई हजार गुना बढ़ी है, वो फार्मूला हम किसानों को नहीं देते। वहां सड़क पे लेटने तो नहीं अमीर हो रहा किसान। ठीक है, राकेश जी के पास फार्मूला है। ठीक है। राकेश वो फार्मूला बांटो ना किसानों को। ठीक है मास्टर शिवराज जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सेट करने के लिए किसानों की बलि चढ़ा देंगे क्या जो सच्चे किसान है? इससे उनका हित तो नहीं हो रहा है। जो उपद्रव आज हो रहा है या जिस तरीके से पाक कनेक्शन निकल रहा है, उसका इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। इससे देश का भी बुरा होगा और जो सच्चे किसान है उनका भी बुरा होगा। आप राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। मैं लावणी जी खुले शब्दों में बता रहा हूँ, पुरानी दुश्मनी है वीरेंद्र सिंह जी की टिकैत परिवार से। इनको संगठन से निष्कासित किया गया था। उनकी दुश्मनी टिकैत साहब से उन्हें प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किसानों से आपका कितना, आप किसानों के कितने हितैषी हैं? आप किसानों के कितने हितैषी हैं? हो गई टिकैत का विरोध करते करते। मैंने छोड़ी थी यूनियन, मुझे निकाला नहीं गया। मैं उस काली कोशिश से बेदाग होकर बाहर आया था। वो निष्कासन टिकैत परिवार से कभी निकाले गए थे जब आप किसानों का विरोध कर रहे थे। आप कभी किसानों के हितैषी हुए ही नहीं, कभी किसानों के हितैषी नहीं हुए वीरेंद्र सिंह जी। तुमने कभी किसानों की आवाज नहीं उठाई। तुम जब संगठन में थे, जब भी गद्दारी कर रहे थे, इसीलिए आपको निष्कासित किया गया। आओ ना सामने, आपको संगठन से निष्कासित किया गया। आप उसका बदला ले रहे हैं। अरे भाई वे आओ, आप बदला ले रहे हैं उसका। जिनके महल बने हुए, जिनकी कोठियां हैं, जो लग्जरी गाड़ी में। मास्टर सौराब तो बेचारा 20 बीघा किसान है, इधर भेजिया बलि का बकरा बना के भले आती हूँ, क्या करूं मैं? मेरा निष्कासन पत्र की कॉपी दिखाओ ना। आपने कह दिया कि व्यक्तिगत दुश्मनी। अरे भाई, जिसके 50,000 का गन्ना नहीं होगा था, आज उसके 40,000 का गन्ना हो रहा हूँ। आइए एक वीडियो जरा दिखा देते हैं। मास्टर शिवराज जी, आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। आप बार बार जो तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, उन तर्कों पर ये वीडियो भारी पड़ जाएगा सर। जरा दिखाइए तो वीडियो। जो हड़कंप आज मचाया गया, जो हुड़दंग आज मचाया गया, जो उपद्रव आज मचाया गया, ये देख लीजिए। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, किस तरीके से रोकने की कोशिश। पहले पुलिस ने कहा जरा शांति से, लेकिन शांति तो समझ में आती नहीं है आप लोगों को। आपने तो अशांति का माहौल बनाने का बीड़ा उठा रखा है। आपने तो ये बीड़ा उठा रखा है कि आप पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनेंगे, और उसकी तस्वीर ये है। अब इन्हीं तस्वीरों के साथ प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ, थोड़ा लेट आ रही हूँ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बवालियों की टोली को सच्चा किसान कैसे कहा जाए? बवालियों की टोली की ऐसी तस्वीर को देखकर ये कैसे माना जाए कि वाकई ये कह रहे हैं कि खेती बचाओ, आंदोलन करो, लोकतंत्र बचाओ? लोकतंत्र ऐसे तो नहीं बचता है। लावनी जी के मैं कहना चाहूंगा, मास्टर शिवराज जी बैठे हैं कि वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, ये बात टिकैत जी की नहीं है। टिकैत जी बहुत छोटा सा हिस्सा है। मास्टर शिवराज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको आप राष्ट्रीय टीवी पे बैठे हैं, उसको राष्ट्र के हिसाब से आप बात करें। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। जो अराजकता आप लोग फैला रहे हैं, जिस तरह के लोग आपके यहाँ शामिल है,
जो 26 जनवरी को आप लोगों ने तलवार से, जो आपके लोगों ने ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, तलवार से पुलिस वालों को मारने की कोशिश की, 400 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। कौन से किसान थे आपके? और आपके जो मुख्य नेता थे वो सारे दुबक के बैठे थे, जिनको लीड करना था, जो लीडर बीच में आया नहीं। और जब सब दंगा फसाद मच गया, दिल्ली को जलाने की आपकी बड़ी साजिश थी, ये आपके पीछे से वो साजिश को इंप्लीमेंट किया गया, उसके लिए आपके चेहरे में कोई शर्म नहीं है। देश में आप इस बात को नहीं समझते कि लोकतंत्र लागू है, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कोर्ट का महत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, वहां जाने में आपको शर्म आती है, और अपनी बेल एप्लीकेशन को आप कराने के लिए आप कोर्ट में जाते हैं। कैसा दोहरा चरित्र आपका, ये कैसा दोगलापन है देश के साथ, जिसमें आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। और नेशनल टीवी में आप और आपके लोग बैठ के झूठ पे झूठ बोलते हैं। सरकार ने लगातार प्रयास किया है, आप सामने आते नहीं है, सिर्फ अपनी हट को बनाने के लिए। ये जितने गुंडे बैठे हुए हैं, ये गुंडागर्दी है। विरोध के नाम पे आपने सड़कें जाम की हुई है, आम लोगों के आप रोज के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग आ नहीं पा रहे हैं, आप सड़क पे जाम करके बैठे हैं। शर्मिंदगी होनी चाहिए, विरोध का ये प्रदर्शन नहीं है। और माफ करिएगा, आपके साथ कोई जनभावना इन्वॉल्व नहीं है। अगर जनभावना होती तो जन क्रांति में परिवर्तित हो चुकी होती। जनभावना, जन क्रांति, आपने सही शब्द लिए, लेकिन यहाँ पर जनभावना और जन क्रांति को समझने वाले लोग देखिए किस तरह से समझ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन जी भी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, आपका भी स्वागत कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक पहले लेना पड़ेगा मुझे, उसके बाद आते ही सीधे आपका रिएक्शन लूंगी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ इस आंदोलन को सीधे सीधे आईएसआई कनेक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुफिया एजेंसी अलर्ट करती है, और तीसरी तरफ इस देश की ही राष्ट्रीय पार्टी ये कहती है कि अन्नदाताओं का सत्याग्रह है। सत्याग्रह है, आंदोलन बचाना, आंदोलन करना, लोकतंत्र बचाना, ये सब बातें शब्दों में है, लेकिन व्यवहार में क्या होना चाहिए था ये भी तय करने की जरूरत है। ट्रैक्टर टेरर का एसआई कनेक्शन, आंदोलन बहाना, देश निशाना, ये बात तो समझ में आने लगी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र को तो यहाँ खतरे में डाला जा रहा है। अगर देश और देशवासी खतरे में आएंगे, लोकतंत्र खतरे में आएगा, तो फिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या क्यों ऐसा जा रहा है कि हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि सच्चे किसान तो आज भी खेतों में काम कर रहे हैं। वो सच्चे किसान ही थे जिन्होंने पहले भी कोरोना काल में इस देश की जीडीपी को नंबर 1 पर बरकरार रखने के लिए कड़ी मशक्कत की, और कोरोना की दूसरी लहर में भी वही ताकत, वही मेहनत कशी दिखाई। सच्चे किसान वो हैं जो आज भी खेतों में हैं। तो फिर ये उपद्रव करने वाले कौन हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच में विपक्षी पार्टियों को बड़ी हवा मिल रही है। आइए सीधे चलते हैं चंद्रमोहन जी के पास। चंद्रमोहन जी, राहुल गांधी का ट्वीट, क्या कहा उन्होंने? सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। ये सत्याग्रह हो रहा है, ये राहुल गांधी को सत्याग्रह नजर आता है। सड़क पर उपद्रव करना सत्याग्रह कहा जाता है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट कर देती हैं कि आईएसआई कुछ कर सकती है इस आंदोलन के सहारे, और ये सत्याग्रह कहा जाता है। चंद्रमोहन जी। लावनी, बिल्कुल हम उन सत्याग्रही किसानों के साथ है जो अपनी बात को रखने के लोकतंत्र के अंदर सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह और भी उठता है। एक विपक्ष और भी था जो 2014 के अंदर इसी तरह की आवाज उठाता था। आज वो विपक्ष सरकार में तब्दील हो गया, और सरकार में तब्दील होने के बाद क्या वो इस देश का नेता है? क्या वो इस देश का जनमानस है जो किसान की आवाज को समझ सकता है? क्या नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, क्या उनके वक्तव्य के अंदर किसानों के प्रति इतना स्नेह और किसानों की इनकम बढ़ाना और किसानों के दुख दर्द को समर्पित करने का वादा नहीं था? क्या 2014 में सत्ता परिवर्तन करने के लिए उनको इस तरह के झूठे वादे करके किसानों की वोट नहीं दी थी? तो ये भी सवाल उठता है इस लोकतंत्र के अंदर कि जो लोग विपक्ष में रहकर विपक्ष के होते हुए सत्ता परिवर्तन करके सत्ता में आ जाते हैं, और सत्ता में आने के बाद लोकतंत्र की भूमिका के अंदर अगर कोई किसान या कोई मानस उनके अगेंस्ट आवाज उठाए तो उसका सहारा वो पाकिस्तान, आतंकवादी, टेररिस्ट, माओवादी, आईएसआई के लेने लग जाते हैं। नहीं तो क्या इस बात से इनकार कर रहे हैं? जो तस्वीरें सामने आई थी, और पाकिस्तान में भी बाकायदा पाकिस्तान की संसद में इस किसान आंदोलन को लेकर जिक्र किया गया था, चर्चा हुई थी। भूल जाएंगे वो तस्वीरें
नहीं मानेंगे उन चर्चा- तस्वीरों को, चर्चा साक्ष्य तो प्रमाण सदन के नहीं अंदर- देखेंगे, खालिस्तान का झंडा लहराया गया था नहीं देखेंगे, उपद्रव किया गया था, लोकतंत्र को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो रची गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच से लगातार जगहों जगहों से जो टूलकिट बना था इस देश को बदनाम करने के लिए, सब कुछ से क्या मुंह मोड़ लिया है क्या आपने? कांग्रेस क्या देश विरोधी पार्टी हो चुकी है क्या? दामिनी जी, इस मोदी सरकार विरोध ने करिए, किसानों देश विरोध को- मत करिए, ले आइए जरा चंद्रमोहन जी और प्रकाश चंद जी को आमने सामने। लावनी जी, इस सरकार ने पिछले 7 महीने से नहीं किसानों को प्रताड़ित किया, पिछले 7 सालों से प्रताड़ित करा है। जब से सरकार आई है, इन्होंने मुआवजा कानून के अंदर पहले उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करी, उसके बाद उर्वरक कीटनाशक के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट 58 से लेकर 85 रुपए तक कर दिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसका सहारा किसान को आज जनमानस उसकी रोजी रोटी जीविका के ऊपर जा सकता है? प्रकाश जी, जवाब दीजिए। चीज को लेके जा रहे थे, इवन जीवन बीमा की जो पॉलिसी थी उसको भी प्राइवेट हाथों के अंदर दे डाला। इनके सरकार की भूमिका पूरी तरह से हम तो हमारे दो पूंजीपतियों की तरफ है, किसान की तरफ नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि देश का अन्नदाता किसान सड़कों के ऊपर और वो अपनी आवाज उठा रहा है, बजाय उसकी आवाज समझने के उसको अगेंस्ट बात करते हैं। आज कृषि मंत्री जी आवाज देके कह रहे थे कि हम बात करने को तैयार हैं, पिछले 5 महीने से तैयार नहीं थे। देश के देखिए, जो भी होगा वो गलत है, राहुल गांधी को करना गलत है, ये हम इसके अगेंस्ट है। और लेकिन सरकार देश चलता है वहाँ आप टिकट खो चुके हैं, लड़ाई लड़ चुके हैं, आपके कोई देश की बच्चा आपकी जान नहीं बची। सरकार बैठ के बात करती, सब कमेटी बनाती, इनकी यूनियनों को बुलाती, किसानों को बुलाती, तो आज ऐसी चर्चा तो नहीं होती। फिर ऐसा क्या तीनों काले कानूनों के अंदर कि उन तीनों चंद्रमोहन जी आपके तमाम सवालों का जवाब दे तो रहे हो, प्रकाश जी को भी सुन लीजिए जरा। हम तो हमारे दो जरूरी है। अब जब कोरोना जैसी आपदा के अंदर कृषि ने जीडीपी ग्रोथ बड़ी करके दिखाई, तो उनकी नजर कृषि उस पर भी पड़ गई। अब उसका पूरा चलिए आपका जवाब चौधरी वीरेंद्र सिंह देना चाह रहे हैं, जरा चौधरी वीरेंद्र सिंह और चंद्रमोहन जी को आमने सामने करिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। देखिए लावनी जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सीएए पे भी ट्वीट कर रही थी। ये सीएए का ये आंदोलन, ये वही कांग्रेस पार्टी है सन 88 में हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में पहली बार प्रकाश जी सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। प्रकाश जी आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए मैं आपको आपकी आवाज सही करवाती हूँ जी। उनको प्रशंसित करते थे और नरम दल गरम दल कहते थे, लेकिन कांग्रेस के उन लोगों ने अंग्रेजों पर उठा के फेंक दिया था। ये वही सरकार के दरवाजा खटखटाने के लिए इन्होंने हमारे लोगों को गोली चलवाई थी और ये कांग्रेस सरकार ने इनके जो रुमाल लगा हुआ है ना पॉकेट पे, चंद्रमोहन जी के इस चैनल के माध्यम से रंग जो है लाल रंग, ये किसानों के खून से लाल हुआ है। ये 88 में फायरिंग करवाई, 88 फायरिंग करवाई, आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, लेकिन अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कह रहे हो तो ये सुन भी लीजिए। जवाब दो। ये सुनने के लिए ये ट्वीट करे हैं और इनका नेता बेटी कुत्ते को खिलाता है, वही नेताओं को बिस्किट देता है, वही बेटी को देता है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ लावनी जी, ये सारा जो ये बड़ा आंदोलन था, ये उसका एक्सटेंशन है। मस्जिदों के दरवाजे खुल गए इनके राशन के लिए, इनके चंदे के लिए। हमें तो सन 88 में किसी मस्जिद में खाना नहीं आया, ना हमें चंदा आया, ना किसी गुरुद्वारे से आया। ये वही है, ये बेरोजगार गैंग है, ये बेरोजगार पार्टी है, ये राहुल गांधी बेरोजगार है, प्रधानमंत्री बनने का सपना बहुत आगे भाग रहा है। ये तो इस बहाने किसानों के कंधे बंदूक रख के चला दो, तुम्हें सत्ता मिल जाए। किसानों के हित का दम भरना, ठीक है ठीक है ठीक है। चंद्रमोहन जी, आपने बड़ा आरोप लगा दिया किसानों का हित कोई नहीं देख रहा है, किसानों के हित का दम भरना। शिवराज जी आपके पास आ रही हूँ, किसानों के हित का दम भरना तो तब माना जाता ना जब असली किसान को उसका कुछ मिलता। असली किसान तो अगर ये कहता है, आप खुद देखिए कि किसान आंदोलन में जो लोग आपके साथ थे पहले, वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, वो समझ गए हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, स्वामीनाथन आयोग ने कितनी रिपोर्ट सामने रखी है, कितनी रिपोर्ट सामने आई है? शिवराज जी, मैं ये चाहती हूँ आप क्लियर करें। एक बात, ये पत्रिका हमने छपवाई है भारतीय किसान लोकशक्ति की विचारधारा, इसमें संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मैंने छपवाई है। ऐसे नहीं है, ये भी
स्वामीनाथन आयोग की कितनी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है, आई थी? सर, ये आपने बुक पूरी छपवाई रिपोर्ट है तो हमने बताइए। पढ़ी है और पूरी छपवाई है। कितनी दूसरी रिपोर्ट आई बात हम- थी? उस आयोग की तरफ से कितनी बार रिपोर्ट दी गई थी, ये बताइए। पहले मैं लावली जी ये कहता हूँ, अभी फिरोजाबाद में नहीं एक पत्रकार को नायब तहसीलदार ने लात इधर उधर मारी, की बात नहीं, हमने इधर उधर की बात शांतिपूर्वक नहीं, शिवराज ज्ञापन जी। दिया, नहीं उस शिवराज पर जी, कोई कार्रवाई आप आज तक मुझसे नहीं बड़े हुई। हैं और बहुत विद्वान हैं, इसलिए सीधा सीधा बात कर रही हूँ। स्वामीनाथन आयोग ने कितनी रिपोर्ट सामने रखी थी? कितनी बार उनकी रिपोर्ट आई थी? 1 आई थी, 2 आई थी, 3 आई थी, 5 आई थी, 10 आई थी? कितनी रिपोर्ट आई थी? सिर्फ इतना बताइए मुझे। मैं ये बता तो रहा हूँ आपको, मैं पूरी रिपोर्ट सबके एक एक को तो पढ़ के बता दूं। नहीं पढ़े, ये मैंने भी पढ़ा है पत्रिका सर, में मैंने भी पूरी पढ़ा है। हमने मुझे पता था आप पूरी- जैसे विद्वानों के साथ बैठना, इसलिए मुझे भी पढ़ाई करके आना था, मैंने पूरा पढ़ा है। लेकिन मुझे पूरी पता है कि पत्रिका में स्वामीनाथन आयोग ने आयोग की 5 रिपोर्ट रिपोर्ट लिखी हुई सामने है। रखी और 5वीं जो रिपोर्ट आई ना सर, उस 5वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप चाहते क्या हैं, आप किसके साथ हैं। आप बिचौलिए के साथ हैं, बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, आप उपज पर टैक्स देना चाहते हैं या टैक्स नहीं देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की 5वीं जो रिपोर्ट आई ना सर, उसी के आधार पर सरकार ने इस किसान बिल को सामने रखा था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उस बात को राजनीतिक रंग दे दिया। अब आपसे मैंने सीधा सीधा सवाल किया था, आप नहीं बता पाए, इसीलिए क्या ऐसा नहीं लगता कि आप सच्चे किसान की नहीं, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सेट करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जब बंगाल का चुनाव होता है तो आप लोग पहुंच जाते हैं, राकेश टिकैत वहां पहुंच जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो जगह जगह क्या कहते फिर रहे हैं आपके प्रतिनिधि, हम जाएंगे यूपी में, बोलेंगे मोदी को हटाओ। ये किसान हित है। लावनी जी, क्या 5वीं रिपोर्ट में स्वामीनाथन आयोग की में ये लिखा है कि किसान की पेमेंट ना हो तो एसडीएम और डीएम कोर्ट से आगे ना जाए? वीरेंद्र सिंह क्या जी जल्दी से जवाब दे खेती दीजिए। में इस तरीका से वीरेंद्र लिखा जी है और शिवराज जी को आमने सामने ले कॉन्ट्रैक्ट खेती इस तरीका ये से जो लागू की है, जाए? ये जो मास्टर जी है ना, मास्टर जी बेचारे भले आदमी है, मास्टर जी को पता नहीं है, वो स्वामीनाथन का नाम सुन लिया, मास्टर जी ने नहीं पढ़ा, मास्टर जी पर स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए लावणी जी, ये सारा कुछ राजनीति का किस्सा है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। विपक्षी दलों को मौका मिल रहा है, वे आके यहाँ अपने दाने घूमना चाह रहे हैं, फिर आग लग रही, उनकी तरफ से देश भाड़ में जाओ, देश की चिंता नहीं है। देश ये मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता, पाकिस्तान को मौका दे दिया। आज वीरेंद्र सिंह जी, आपकी आंखों पे मोदी चश्मा लगा हुआ है, इसलिए आप किसान विरोधी हो गए हैं। आपको हर आदमी अनाड़ी दिखाई देता है, आप अपने आप में विद्वान बनते हैं, आपको दूसरा आदमी अनाड़ी दिखाई देता है, आप विद्वान बनते हैं क्योंकि आपकी आंखों में भाजपा का चश्मा है। आप सत्ता के चाटुकार हैं, सत्ता की चाटुकारी करते करते आप किसान विरोधी हो गए, टिकैत परिवार के विरोधी होते हुए आप पूरे किसान विरोधी हो गए। जब भी मैंने आपको डिबेट पर सुना है, आप किसानों का विरोध करना ही सीखा है आपने आंदोलन का विरोध और किसान का विरोध करना सीखा है। इससे ज्यादा ज्ञान आपको भी आंदोलन का नहीं अधिकार है, लेकिन आंदोलन के जरिए देश का विरोध स्वीकार नहीं होगा, ये बड़ा मुद्दा है। और प्रकाश जी और चंद्रमोहन जी, आपके लास्ट कमेंट के साथ अब खत्म करना चाहूंगी। प्रकाश जी, सेट है सब कुछ, किसान आंदोलन जो चल रहा है तथाकथित किसानों का, उन्होंने मूड बना लिया है, अब आप मूड बनाइए, खत्म कैसे कराएंगे इस जो परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए लावनी जी, चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। ये सो कॉल्ड किसान है, कुछ मुट्ठी भर किसान है जिनमें आपस में सहमति नहीं है, ये दूसरे एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनके फंडर कौन है, इनकी चीजें क्या है, और इनका एक ही उद्देश्य है, देश में अराजकता को दोबारा कैसे स्थापित किया जाए। और इसमें कांग्रेस जैसी जो पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। ये सरकार पूरी तरह से पूर्ण रूप से सक्षम है और पूर्ण रूप से प्रयासशील है कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए देश के हित को चंद्रमोहन जी, सरकार की जिम्मेदारी तो इस देश को अराजकता के अग्नि में झोंकने से बचाने के लिए जिम्मेदारी विपक्ष की भी क्या भूमिका निभाएंगे? जिद और अहंकार छोड़ के सरकार को बड़े दिल के साथ किसानों को, प्रतिनिधियों को और किसानों के संगठनों को बुलाना चाहिए। जो गलती इस 3 काले कानूनों को लाने से पहले सर्वदलीय कमेटी की नहीं करी, वो बुला रहे हैं, लेकिन आप जाने को तैयार नहीं। और आप जैसे पार्टियों के लीडर्स लगातार ये कह रहे हैं कि कोई आमंत्रण नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी, जल्दी से 5 सेकंड में क्या करना चाहिए? अगर लोकतंत्र के किसान की मर्यादा खराब होगी तो लोकतंत्र का हनन, ये लोग मानेंगे नहीं। ये केवल एक भाषा जानते हैं, राकेश जब तक नहीं उठेगा जब तक उसकी राज्यसभा तैयारी हो जाएगी। जल्दी से, देश हित की बात है, जल्दी से। जो तीनों बॉर्डरों पर किसान बैठे, इन पर बम गिरवा दो। अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी,
इनको मौत के घाट उतरवा दो सरकार को कह करके। वीरेंद्र सिंह जी की पेट पर जा नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान में बैठे लोग चाह रहे हैं जरा सावधान हो जाइए। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हमें इस तरीके से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं, आप भी जरा सावधान हो जाइए। आईएसआई कनेक्शन की जो बातें सामने आ रही है उससे जरा सावधान हो जाइए। ठीक है, समय अब समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कुछ सीमाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने कही, लेकिन इतना जरूर है कि आज की जो चर्चा और आज की जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर किसानों के हित के लिए कोई आंदोलन चल रहा है तो उसमें हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान के रास्ते पर चला जाए। अराजकता, उपद्रव किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। सत्याग्रह और आंदोलन दोनों ही मजबूत स्तंभ हैं लोकतंत्र के, लेकिन अगर यही सत्याग्रह और आंदोलन पीछे छूटकर उपद्रव, अराजकता, हिंसा में तब्दील हो जाए तो उसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता। और ऐसे समय में जब हमारा दुश्मन लगातार हम पर नजर बनाकर रखा हुआ है तो हमें एकजुट होने की जरूरत है। मुट्ठी बनकर रहेंगे तो हम देश के दुश्मनों से निश्चित रूप से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमें वही तस्वीर सामने रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की डिबेट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।